बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जब इंसान की मौत हो जाती है और फरिश्ते उसकी रूह को निकाल लेते हैं, उसके बाद से उसकी बरज़ख़ी ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। उसी बरज़ख़ी ज़िंदगी में उससे सवाल और जवाब किए जाते हैं। अगर वो नेक होता है तो उन सवालों का जवाब आसानी से दे देता है, लेकिन अगर वो नेक नहीं है, काफिर और फाजिर है, तो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। उसके बाद से उसके ऊपर कब्र का अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको उसी कब्र के अजाब के बारे में बहुत सी अहम बातें बताएंगे। आपसे गुजारिश करेंगे कि बात को पूरा समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अपने नए आने वाले साथियों से ये भी गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल होती रहे। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब काफिर जवाब देता है कि हाय हाय मुझे पता नहीं, तो आसमान से आवाज देने वाला आवाज देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और इसे आग का पहनावा पहना दो और इसके लिए दोज़ख का एक दरवाजा खोल दो। चुनाचे दरवाजा खोल दिया जाता है, जिससे दोज़ख की गर्मी और सख्त गर्म लू आती रहती है और उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां इधर से उधर हो जाती हैं। फिर उसके अजाब देने के लिए एक अजाब देने वाला मुकर्रर कर दिया जाता है, जो अंधा और बहरा होता है। उसके पास लोहे का गज होता है, जिसकी हकीकत यह है कि अगर वो पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ जरूर मिट्टी हो जाए। फिर इरशाद फरमाया, उस गज को एक बार मारता है तो उसकी आवाज को इंसान और जिन्नात के अलावा मशरिक और मगरिब के दरमियान की सारी मखलूक सुनती है। एक बार मारने से वो मिट्टी हो जाता है, फिर रूह लौटा दी जाती है। नाज़रीन इकराम, बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि इस गज के मारे जाने से वो जोर जोर से चीखता है कि इंसान और जिन्नात के सिवा उसके करीब की हर चीज उसकी चीख और पुकार सुनती है। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इंसानों और जिन्नातों को मैयत के मरने और उसके चीखने की आवाज क्यों सुनाई नहीं देती? तो इसका जवाब ये है कि इंसानों और जिन्नातों को बरज़ख की दुनिया से वास्ता पड़ता है। अगर उनको कब्र का अजाब दिखा दिया जाए या कानों से वहां के मुसीबत के मारे हुओं की चीख और पुकार की आवाज सुना दी जाए तो ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे। हालांकि अल्लाह के यहाँ गैब पर ईमान मोतबर है कि सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मान लें, चाहे समझ में आए या ना आए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सही माने, इसी को ईमान फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, बिलाशुबा जो लोग अपने रब से बिना देखे डरते हैं उनके लिए मगफिरत है और बड़े अज्र हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर दोज़ख और जन्नत और बरज़ख के हालात आंखों से दिखा दिए जाएं तो फिर गैब पर ईमान न रहे और सब मान लें और मोमिन हो जाएं, मगर खुदा के यहाँ आंखों से देखे हुए पर ईमान लाना मोतबर नहीं। इसी वजह से मरते वक्त ईमान लाने का एतबार नहीं है, क्योंकि उस वक्त अजाब के फरिश्ते नजर आ जाते हैं। अल्लाह ने एक और जगह इरशाद फरमाया, सो उनको उनका ईमान लाना फायदेमंद ना हुआ, जबकि उन्होंने हमारा अजाब देख लिया। जब कयामत को उठ खड़े होंगे और फिर जन्नत और दोज़ख आंख से देख लेंगे तो सभी ईमान ले आएंगे और रसूलों की बातों की तस्दीक कर लेंगे, मगर उस वक्त का ईमान और तस्दीक मोतबर नहीं है। नाज़रीन गिरामी, इंसानों को कब्र के अजाब के न दिखाने और उसकी आवाज़ न सुनाने में ये मसलहत भी मालूम होती है कि इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कब्र के अजाब का हाल आंखों से देख ले या कानों से सुन ले तो बेहोश हो जाए। जैसा कि हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नाफरमान की मैयत को जब लोग उठाकर चलते हैं तो वो कहता है, हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसकी इस आवाज को इंसान के सिवा हर चीज सुनती है। अगर इंसान इसे सुन ले तो बेहोश हो जाए। हाँ, अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरज़ख की चीजें न सिर्फ बता दी बल्कि दिखा भी दी, चूंकि आप में उन्हें देखकर बर्दाश्त करने की ताकत मौजूद थी। यहाँ तक कि दोज़ख के मंजर को देखकर भी आपके सहाबा इकराम के साथ उठने बैठने और खाने पीने में फर्क ना आता था। हजरत
अबू अय्यूब रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सूरज डूबने के बाद मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले गए। आपने एक आवाज सुनी जो बहुत ही खौफनाक थी। उसको सुनकर फरमाया कि यहूदियों को उनकी कब्रों में अजाब हो रहा है। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने खच्चर पर सवार होकर कबीला बनु नज्जार के एक बाग में तशरीफ ले जा रहे थे और हम भी आपके साथ थे कि अचानक आपका खच्चर बिदक गया और ऐसा बिदका कि करीब था कि आपको गिरा दे। वहीं 5 या 6 कब्रें थीं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इन कब्र वालों को कौन पहचानता है। एक शख्स ने अर्ज किया, मैं पहचानता हूं। आपने उससे पूछा, ये कब मरे थे? उसने कहा कि कुफ्र और शिर्क के जमाने में मरे थे। आपने इरशाद फरमाया कि इंसान को कब्र में अजाब दिया जाता है, सो अगर मुझे डर ना होता कि तुम आपस में दफन करना छोड़ दोगे तो अल्लाह से जरूर दुआ करता कि तुमको भी इस कब्र के अजाब का कुछ हिस्सा सुना दे जिसे मैं सुन रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, कब्र का अजाब बहुत खौफनाक है। ये घाटी सबके साथ पेश आनी है। कब्र में सबको जाना है। हमें ये जो छोटी सी जिंदगी मिली है, हम इस जिंदगी को अगर आवारागर्दियों में और फिजूल वक्त बर्बाद करने में गुजार देंगे तो यकीनन आखिरत में परेशानी के हकदार होंगे। लेकिन किसी समझदार इंसान की तरह अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो यकीनन आखिरत की मंजिल जो बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल है उसको आसानी से पार कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में तमाम कामयाबियां अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारा नाम अपने नेकोकारों की फहरिस्त में लिख ले। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों तक सदका जारिया समझते हुए लाजिम शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।